अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर का ज़रा ओवरव्यू लेते हैं कि उसमें हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को देखा था। ये हमारा जो लेक्चर है ये एक सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जिसमें हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को देख रहे हैं। उसमें हमने पहले डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की स्टेजेस देखी, फिर उसमें हमने डिज़ाइन की स्टेज में लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को देखा, उसके कंपोनेंट्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में। आज के जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को देखेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के स्टेजेस हैं वो भी सारी हमारी कवर हो जाएंगी। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के को भी प्रेस कर लें ताकि आप आने वाला कोई भी लेक्चर जो है उसको मिस ना करें। सो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हम किसे कहते हैं? फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमारा कंसिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे, ठीक है। कि आपने जो डेटाबेस बनाना है उसमें जो डाटा है वो आपका एक तो कंप्यूटर स्टोरेज पे किस तरह की जाएगा, डिस्क पे स्टोर करना है या आपने कहीं रिमोटली स्टोर करना है, वो भी हमारा इसमें डिस्कस होता है। फिर जो फिजिकल स्ट्रक्चर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होगा वो भी हमारा इसी स्टेज का एक हिस्सा होता है। अब इस स्टेज में हम मेजर इनपुट्स क्या देते हैं, स्टेज को क्या क्या चीज़ें इनपुट में आती हैं। एक तो लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो पिछली स्टेज में हमने डिज़ाइन किया था। अब उसमें जनरली हमारे पास जो लास्ट स्टेज से नॉर्मलाइजेशन की स्टेज से हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, जो फाइनल एक लिस्ट होगी वो हमारी लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर बनती है। वो हम इस स्टेज को इनपुट के तौर पे देंगे। फिर इस स्टेज में हम यूज़र रिक्वायरमेंट को भी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस होगा उसका जो डाटा है वो यूज़ कितना होगा, दिन में एक दफ़ा होगा, 1000 दफ़ा होगा, 100 दफ़ा होगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फिर वो कितना जल्दी यूज़र को डाटा रिटर्न हो जाना चाहिए, सिक्योरिटी क्या होगी, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, बैकअप रिकवरी कैसे होगी। तो ये सारी यूज़र रिक्वायरमेंट्स भी इसी स्टेज में इनपुट के तौर पर दी जाती हैं। फिर डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी स्टेज के किस्सा होती हैं कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा, कौन सा होगा, परचेज करना है, फ्री वाला यूज़ करना है, वो सारी डिटेल भी आपकी इसी स्टेज में इनपुट के तौर पे आती हैं। फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी होगी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंडेक्सेस होंगे और इंटरेक्टिव कंस्ट्रेंट्स होगी। हम ये चारों एक एक करके ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हमारे पास आती है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हम कहते हैं कि जो हमने डाटा स्टोर करना है उसकी यूजेज नीड क्या है और उसकी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आपने डाटा को स्टोर कैसे करना है। इन अदर वर्ड्स कि आपका डाटा यूज़ कितना होना है, ठीक है। आपका वॉल्यूम कितना होगा कि मीन आपका 10 GB का डाटा होगा, 1000 GB का डाटा होगा, कितना डाटा होगा वो आपका वॉल्यूम, और उसने यूज़ कितना, फ्रिक्वेंसी आपकी, ये दोनों आप जहन में रखते हुए डाटा को फिर स्टोर जो करते हैं उसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास चार बेसिक स्ट्रेटजीज आती हैं। पहली सेंट्रलाइज्ड होगी। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि आपने सारे का सारा डाटा एक ही लोकेशन पे स्टोर कर देना है। दैट्स मीन अगर 10 GB का भी है, 1000 GB का भी है, तो वो सारा एक ही लोकेशन पे स्टोर होगा तो उसको हम सेंट्रलाइज कहेंगे। अब इसमें इशू ये आता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टोर जो किया है डाटा वो कराची में किया हुआ है, तो अगर आप लाहौर में उसको एक्सेस करने जाएंगे तो वो चूँकि लाहौर रिमोट साइट है, कराची में स्टोर है, तो वो हो सकता है आपको फ़ौरन ना डाटा एक्सेसिबल हो सके। फिर आप क्या करते हो, पार्टीशन करते हो। सेंट्रलाइज की जो ये इशू है उसको पार्टीशन में रिजॉल्व करते हो। आप कहते हो कि अच्छा हम डाटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डाटा को कि जो डाटा जिस साइड पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे स्टोर करने के। जैसे अगर 10 GB का डाटा था, 5 GB कराची में यूज़ होना था, तो वो 5 GB कराची में स्टोर कर दिया और 5 GB लाहौर में स्टोर कर दिया। तो वो जो रिमोटली एक्सेस वाला इशू था वो आपका रिजॉल्व हो जाता है इसमें। फिर रेप्लिकेटेड भी आ जाता है आपके पास कि आप क्या करो, आप कंप्लीट जो डाटा है, जो सारे का सारा डाटा था, वो आप एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर कर दो। दैट्स मीन अगर आपका 10 GB का डाटा था वो कराची में भी स्टोर कर दो, वही डाटा आप लाहौर में भी स्टोर कर दो। तो वो आपका क्या होगा, वो आपका रेप्लिकेटेड हो गया, आपने उसकी कॉपी स्टोर कर ली है। अब इसमें इशू फिर ये आ सकता है कि आपका डाटा इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। इनकन्सिस्टेंट का मतलब है कि आपका डाटा अगर लाहौर में चेंज हुआ है तो कराची वालों के पास जो डाटा होगा वो डिफरेंट होगा, लाहौर वालों से डिफरेंट होगा, तो आपका डाटा इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। फिर फाइनली जो सोल्यूशन आपका बेटर सोल्यूशन है जो यूज़ भी किया जाता है वो हाइब्रिड है कि आप क्या करो, आप डाटा को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। दैट्स मीन आप पार्टीशन की स्टेज यूज़ कर रहे हो।
फिर आपके जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स, नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होंगे उनको आप एक जगह पे स्टोर कर लो, ठीक है। और जो आपके क्रिटिकल सेगमेंट्स होंगे वो मल्टीपल साइट पे स्टोर कर लो, दैट्स मीन आप उसकी रेप्लिकेशन कर दो। सो आपने रेप्लिकेशन को और पार्टीशन को इकट्ठा करके आपने एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी बना ली है कि आप डिवाइड कर लो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल में। नॉन क्रिटिकल आपका एक जगह पे स्टोर हो जाए और क्रिटिकल आपका मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर हो जाए। फिर आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम जिसको हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका फिजिकल स्टोरेज मीडियम पे डाटा और अरेंज कैसे होना है, किस तरतीब के साथ आपने जो फिजिकल स्टोरेज मीडियम होगी जैसे हार्ड डिस्क है तो उस पर आपका डाटा कैसे स्टोर होगा। अब उसके लिए कुछ, चूँकि आप स्टोर जब करोगे तो आपने उसको एक्सेस भी करना है वापस, तो फिर उसके लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन ऐसी यूज़ करनी है कि जिसमें आपके पास एक तो एक्सेस आपका फास्ट हो, ठीक है। आप अगर कोई डाटा एक्सेस करने जा रहे हो तो वो आपका जल्दी एक्सेस हो जाए। फिर आपका हाई थ्रूपुट होनी चाहिए, सो दैट्स मीन कि आप एक टाइम में आप मैक्सिमम पॉसिबल आप क्यूरीज को हैंडल कर सकते हो। फिर अगर आपका डाटा फेलियर होता है या डाटा लॉस होता है तो उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी जो है वो मिनिमम नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि आप बार बार उसको रीऑर्गेनाइज ना करते रहो, फिर से आप किसी और मीडियम पे ना लेके जाओ। तो ये क्या है, ये आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ क्राइटेरिया जो कि आपको जेन में रखना होता है जब आप कोई भी एक स्ट्रेटजी आप इसको सिलेक्ट कर रहे होगे। फिर हमारे पास फाइनली इंडेक्सेस और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आते हैं। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में भी हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं कि इंडेक्स हम किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि जी वो मैकेनिज्म जिसको यूज़ करके हम डाटा एक्सेस जो है उसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपकी जो सर्चिंग की या सॉर्टिंग के जो ऑपरेशन है वो आपके अगर फास्ट करने हैं आपको, तो आप क्या करो, आप इंडेक्सेस यूज़ करो। अब इंडेक्स आपका क्या करता है, ये आपका जो रो होंगी टेबल की उसको डिटर्मिन करने में हेल्प आउट करता है। सो इस पर अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए तो आप जो चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स हैं इंडेक्सिंग के, उसमें आप इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो था उसको आप ज़रूर देखें। फिर फाइनली इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आते हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम कहते हैं कि जी ये वो रूल होते हैं जो आपके इंश्योर करते हैं कि आपका डाटा एक तो वैलिड रहे, एक्यूरेट रहे और आपका डाटा कंसिस्टेंट रहे, कि वो जो आपका जैसे पुराना डाटा है वैसे ही आपका उसी सीक्वेंस में आपका चल रहा हो। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा और वैलिडिटी जो है वो आपकी रूल्स के थ्रू इंश्योर की जाती है। फिर इसमें आपके सिक्योरिटी रूल्स भी आ जाते हैं कि कौन एक्सेस कर सकता, कौन नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये सारी डिटेल आपकी क्या होती है, ये सारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कैसे होती है। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर की बेस पे आपका अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, उसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करें। अब ये चूँकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपके जब आप लॉन्ग के लिए तैयार करोगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही था। इसकी समरी क्या है कि हमने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन देखा कि जी हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हम किसे कहते हैं कि जो हमारा एक्चुअल स्टोरेज मीडियम पे डाटा स्टोर होना है वो कैसे स्टोर होगा, वो सारी डिटेल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसमें हमने इनपुट्स देखें कि हम इनपुट क्या देते हैं, कि एक तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमारे पास इनपुट में आ जाता है। फिर हमने देखा कि जी उसमें डाटा यूजेज जो वॉल्यूम वगैरह होगा वो भी आपका आ जाएगा। फिर उसमें हमने देखा कि जो DBMS के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इनपुट के तौर पे हम देते हैं। फिर हमने कंपोनेंट्स भी डिस्कस कर लिए कि जी आपकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी आपने देखनी है, फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को आपने देखना है, फिर आपने इंडेक्सेस देखने हैं, फिर आपके इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं। सो अगर आपके इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल भी गिवन है, आप उस पर हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।